तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे पास में 13 जनवरी को होने वाला पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। 13 जनवरी का प्यारे बच्चों देखो एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका ये इतिहास विषय का पेपर होने वाला है। और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, तो आप लोग इनको अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में क्या पूछा है, आप लोग अच्छे प्रकार से इसको याद करके जाना। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको क्या दे रखा है। देखो सही विकल्प पूछे हैं, वे स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, महाभारत की रचना किसने की थी। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा वेद व्यास ने। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इब्न बबूता निवासी था। देख सकते हो बच्चों, इब्न बबूता कहाँ का निवासी था। तो देख सकते हो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मोरक्को का निवासी था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। देख सकते पर जो अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आइन ए अकबरी प्यारे बच्चों पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकार कहलाते थे। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अमला। ठीक है ना, आपको यहाँ से अमला लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, द नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखो यहाँ से भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, तो देखो 26 जनवरी 1950 को प्यारे बच्चों देखो ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछी जाएगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाजा पक्षी को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाजा पक्षी जो है ना, मोर को कहा जाता है। यहाँ पर आपको मोर लिख कर आना होगा। कहानियों का संग्रह प्यारे बच्चों देखो क्या कहलाता है, कहानियों का संग्रह प्यारे बच्चों देखो होता है कहानी संग्रह। क्या कहलाता है, कहानी संग्रह प्यारे बच्चों देखो ये कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पिटक में दी गई। देख सकते हो पर जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस में दी गई, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा त्रिपिटक में प्यारे बच्चों देखो ये दी गई थी। किताब उल हिंद भाषा में लिखी गई। किताब उल हिंद प्यारे बच्चों देखो कौन सी भाषा में लिखी गई, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा अरबी भाषा में प्यारे बच्चों इसको लिखा गया। कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन में की गई। कोलिन मैकेंजी द्वारा देखो विजयनगर की यात्रा कब की गई, तो देख सकते हो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखकर आना होगा 1800 ईस्वी में। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख ले, 1800 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में नहर की मरम्मत करवाई। देख सकते हो बच्चों कौन सी नहर की मरम्मत करवाई, रावी नहर की प्यारे बच्चों मरम्मत करवाई गई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन में भारत वापस आए। कब आए थे प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 9 जनवरी और 1915 में प्यारे बच्चों ये वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में अच्छे से आ गए होंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको जोड़ी के अम्लान पूरा कंप्लीट करना है। पहले नंबर की जो जोड़ी प्यारे बच्चों आपको दे रखी है सेतुरगई, इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों देखो अफगानिस्तान से मिलान हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो प्यारे बच्चों लिखा है हरिसेन, हरिसेन की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाएगी, देखो किससे, प्रयाग प्रशस्ति से। और अब अगला क्वेश्चन सांची स्तूप, सांची स्तूप की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो मिलेगी आपकी
किससे, तो देखो यहाँ से आपको इसकी जोड़ी क्या कर लेना है, जॉन मार्शल से। और अब अगला क्वेश्चन, वीर सेव की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो जो कि आपके चौथे नंबर पर दे रखी है। इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना बासवन्ना से। जिन से कामिल, तो देखो पर जिन से कामिल 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी कपास और गन्ना से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रैयतवाड़ी व्यवस्था 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाएगी मुंबई दक्कन से। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र प्यारे बच्चों देखो इसको कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्धमान महावीर। तो देखो यहाँ से आपको क्या नाम लिखना होगा, वर्धमान, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे महावीर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। देख सकते हो जो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, गुरु, और उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे गोविंद और उसके बाद में सिंह, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्यारे बच्चों तो 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1813 में। कब, 1813 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देख सकते हो बच्चों, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखो यहाँ से आपको लिखना है रानी लक्ष्मीबाई ने। क्या लिखोगे, रानी लक्ष्मीबाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देख सकते हो बच्चों, चोरा चोरी हत्याकांड की घटना के बाद में इन्होंने वापस ले लिया था। तो देखो क्या लिखोगे, चोरा चोरी हत्याकांड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख ले चोरा चोरी हत्याकांड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। संविधान सभा के समक्ष प्यारे बच्चों देखो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है पंडित नेहरू ने प्यारे बच्चों देखो पेश किया था, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो कालीबंगन राजस्थान में है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो पूरी तरह से आपका सत्य होगा। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा, ठीक है। भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 में हुई थी। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। सती प्रथा का वर्णन नेकी ने किया है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, ये भी सत्य होगा। दक्कन में सुल्तानों को अशुपति की संज्ञा दी गई है। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, ये भी आपका प्यारे बच्चों देखो सत्य हो जाएगा। भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी ये क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बताता। सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण यहाँ से देख कर लिख देना। पहला कारण ये लिखा है और दूसरा कारण प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत की यात्रा करने से पूर्व इब्न बतूता किन देशों की यात्रा कर चुका था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत की यात्रा करने से पहले इब्न बतूता देखो प्यारे जो मिस्र, सीरिया, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान की यात्राएं कर चुका था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भक्ति परंपरा के 2 मुख्य वर्ग कौन कौन से थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति परंपरा के मुख्य 2 वर्ग कौन कौन से थे, इनके क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए ये। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पंपा देवी कौन थी। पंपा देवी देखो प्यारे बच्चों कौन थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिए तो, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखिए।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जजमानी व्यवस्था के बारे में इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। लटियाल कौन थे, तो देखो लटियाल कौन थे प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अवध में क्रांति की जोर सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। 12 के बाद में देखो 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के 2 कारण आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन के 2 कारण यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शाही नौसेना विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शाही नौसेना विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी, तो देखो भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 ये पूछा, 16वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दे आप लोग। और 17 के बाद में देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 19वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। 20 के बाद में देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा उत्तर बता चुका हूँ यहाँ तक का। 21 के बाद में देखो 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।